मित्रों, इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी में हमारा शरीर कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट में गैस, दर्द, एसिडिटी, कब्ज और डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी दोस्तों लू लग जाती है और पसीने बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप गर्मी में होने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन से भी बचना चाहते हैं, और आप अपने शरीर की आंतों की, पेट की साफ सफाई भी करना चाहते हैं और अपने शरीर को आप ठंडा रखना चाहते हैं, तो मित्रों आपके सामने आज एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करेंगे जिससे अपना करके आप दोस्तों पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। और इस नुस्खे का कोई नुकसान नहीं है, एकदम सेफ है और ये सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। बस दोस्तों ज़रूरत है उसे सही मात्रा में बनाने की और सही समय पर यूज करने की। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गर्मी में यह कौन सा नुस्खा है जिसे आप अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। इसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ती है गर्मी में हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है। सबसे पहले हमें कारण को खोजना होगा और उस कारण को हटा देंगे दोस्तों तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। मित्रों सबसे पहले ये जान लीजिए, जब भी आप घर से बाहर निकलिए जम करके पानी पी के निकलिए और अपने साथ में पानी रखे रहिए। कभी भी अपने शरीर में पानी की कमी मत होने देना। दूसरी चीज़ दोस्तों, बाहर की चीज़ें खाने से बचना होगा, जैसे बाहर का समोसा, चाट, पकौड़ी, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सारी चीज़ें दोस्तों गर्मी में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना होता है और लेबर लोग काम करते हैं, मज़दूर दुकानों पर काम करते हैं, उनके हाथ में, शरीर में खुद पसीना होता है। बनाते समय सारी चीज़ें इन्फेक्टेड होने के डर रहते हैं, इसलिए गर्मी में नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, गर्मी में जो ये स्वाद को बढ़ाने के लिए मसाला डालते हैं, ये मसाला ओवर डालते हैं। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा खाएंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। दूसरी चीज़ें, ये समोसे, पकौड़ी, चाट, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये जितने भी चीज़ें बनती हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? चीनी से, मैदे से, रिफाइंड डालडा, पामोलिन में छाना जाता है और ये चारों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे पाचन तंत्र के लिए हानिकारक है दोस्तों, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सब लोग गर्मी में अच्छा समझ के पीते हैं, अपने पेट को, शरीर को ठंडा करने के लिए पीते हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ठंडा पानी या ठंडा पेय पदार्थ। हमें कुछ नहीं लेना चाहिए, हमें ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा किया हुआ, बहुत ज़्यादा बर्फ़ युक्त पानी का प्रयोग करेंगे तो आप देखिए दोस्तों उस दिन आपको खखार बहुत आती है, आपके शरीर में कफ ज़्यादा बनने लगता है। इसका मतलब हुआ शरीर का कफ दोष बढ़ने लगता है। इसलिए जो कोल्ड ड्रिंक्स लोग गर्मी में बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसको मत पिए। वैसे तो दोस्तों देखा जाए कोल्ड ड्रिंक्स हमें पीना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। क्योंकि दोस्तों 300 ml की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है उनमें 43 ग्राम से 44 ग्राम चीनी पाई जाती है। अगर दिन भर में आप 300 ml की 2 बार या 3 बार आप एक बोतल का सेवन करते हैं तो दोस्तों आप मान के चलिए 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स दिन भर में पी रहे हैं, तो उसमें से 100 ग्राम आप चीनी का प्रयोग करें। 100 का 125-30 ग्राम आप चीनी ले रहे हैं और 125-30 ग्राम चीनी आपके पेट को बीमार करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि दोस्तों चीनी में बनाने में 23 तरह के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, 23 तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक केमिकल होता है गंधक। यही गंधक जो गोला बारूद पटाखा में प्रयोग किया जाता है, यह एक कठोर द्रव्य है। यह हमारे पेट में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स ना पीने के पीछे के कई कारण हैं।
लेकिन पीने का एक भी कारण नहीं है कि आप इसे पीने से फ़ायदा है। फ़ायदे एक भी आप हमें गिना दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप करके हमें बताइए कोल्ड ड्रिंक्स पीने के ये फ़ायदे हैं। लेकिन ना पीने के आप खुद बता सकते हैं कई कारण हैं। इसलिए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों ये बाहर की चीज़ें आप नहीं खाएंगे तो वैसे भी गर्मी की बीमारी से बचे रहेंगे। अगर आपको पीना ही है, बेल का शरबत पी लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए। ये आपके शरीर को ठंडाई पहुंचाएंगे, आपके वात पित्त को बैलेंस रखेंगे, गैस एसिडिटी को दूर करेंगे, आंतों की किडनियों की साफ सफाई का काम करेंगे। इनका सेवन करना चाहिए, लेकिन ये बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। आज के समय में दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्मी में हमें हरी सब्जियां लेना चाहिए, और जो गर्मी के समय सब्जियां पाई जाती उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और गर्मी में जो फल पाए जाते उन फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे ककड़ी, तरबूज, खीरा। इस समय फल पाए जाते हैं, जामुन, आम, इन्हीं चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। स्टोर किए हुए फल का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए। अगर ये सब अपनाते हैं तो दोस्तों आप वैसे भी स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको समय से सोना होगा, समय से जागना होगा, और डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। इससे दोस्तों आपका शरीर एकदम फुर्तीला बना रहता है। तो चलिए दोस्तों जानते हो कौन सा नुस्खा है जो आपके शरीर के वात पित्त कफ को भी बैलेंस करता है, आंतों की किडनियों की भी साफ सफाई करने का काम करता है। इस नुस्खे के हम फायदे जान लेते हैं दोस्तों। चलिए, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, आँखों की रोशनी भी तेज करता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस रखता है। आंतों की, किडनियों की, पेट की, फेफड़े की, सबकी साफ सफाई का काम करता है, और हमारे शरीर को ठंडाई प्रदान करता है। इसके साथ हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, और दोस्तों बालों को झड़ने, बालों को पकने से भी रोकता है। अगर आपको कब्ज है उसे भी ख़त्म कर देता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे को बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, और कब और कितनी मात्रा में पीना है। दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको लेना है सबसे पहले सौंफ। मित्रों सौंफ की तासीर ठंडी होती है, और गैस के जो आयुर्वेदिक सिरप या दवाएं बनती है लगभग सौंफ का प्रयोग किया जाता है। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। यह दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको लेना है सौंफ 2 चम्मच, पुदीना की पत्ती लेना है 7 से 8, और लेना है दोस्तों नींबू आधा। कैसे बनाना है चलिए वो जानते हैं। आप सौंफ और पुदीना की पत्ती को मिक्सर में या सिलबट्टे पे बढ़िया से पीस दीजिए। इसके पहले सौंफ को आपको रात में भिगोना होगा। 2 चम्मच सौंफ लीजिए, इसे अच्छे से धुल दीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए, और सुबह उसी सौंफ को पीसना है पुदीने के पत्ती के साथ। पीसने के बाद इसे 1 गिलास पानी में घोल लीजिए। अब उसी 1 गिलास पानी में आपको निचोड़ना है आधा नींबू। आप चाहें तो स्वाद के लिए इसे नमकीन बनाने के लिए इसमें काला नमक डाल सकते हैं। काला नमक गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है दोस्तों। तो काला नमक स्वाद के अनुसार डाल करके इसे दोस्तों दिन भर में ऐसे ही 2 बार आप पी सकते हैं। 2 बार दिन भर में पी सकते हैं, जैसे शाम को एक बार दोपहर में कभी भी आप इसे पी सकते हैं। तो अगर इसे 2 बार पीते हैं तो दोस्तों आपका पेट में जो गैस बन रही हो गैस भी दूर होगी, और पेट को ठंडाई प्रदान करेगी। ये सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। तो दोस्तों 2-3 बार इसे पी सकते हैं, लेकिन तब आपको जो एक बार में 2 चम्मच सौंफ ले रहे हैं तब आपको सौंफ की मात्रा घटाना होगा, 1 चम्मच लेना होगा। 1 चम्मच का मतलब 5 ग्राम, छोटी चम्मच तो 5-5 ग्राम करके दिन भर में 3 बार आप इसे पी सकते हैं, या 2 बार पी सकते हैं। और दोस्तों एक दिन में हमें 1 नींबू लेना चाहिए, तो उसी हिसाब से आप डिवाइड करके ले सकते हैं। तो दोस्तों किसी इसे नहीं पीना चाहिए, वैसे तो इसे सब लोग पी सकते हैं।
ऐसा कोई नहीं है, कोई आदमी नहीं पी सकता है, लेकिन आप एक गिलास से ज़्यादा एक बार में मत पीजिए। एक बार में एक ही गिलास आप इसे पी सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से, इस नुस्खे से आप पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ।